नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्र नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हिंदी कार्य पुस्तिका के सारे कार्यपत्रक करवाए जाएंगे, इसी चैनल पे करवाए जाएंगे और साथ ही साथ गणित और अंग्रेजी के भी वर्कबुक के कार्यपत्रक सारे करवाए जा रहे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं। तो हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 11, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह के शब्दों के अर्थ को समझ पाना। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जैसे दिन, वार, रात, दिवस, इसमें आ जाएगा रात। आग, अनल, अग्नि, मशाल, इसमें आ जाएगा मशाल। दोस्त, बंधु, दुश्मन, साथी, तो इसमें आ जाएगा दुश्मन। नेत्र, नयन, पलक, आंख, तो इसमें आ जाएगा पलक। पवन, वायु, हवा, तूफान, तो इसमें आ जाएगा अलग तूफान। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ पर्यायवाची लिखिए। जैसे ग्रह का घर, आलय, निवास, और इसमें लिखेंगे क है। धरा का लिखेंगे वसुधा, धरती, भूमि। खग का लिखेंगे चिड़िया, परिंदा, विहग। बादल के लिखेंगे मेघ, जलधर, वारिद। पानी के लिखेंगे नीर, तोय, अमृत। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो ये शब्द युग्म दिए गए हैं, इनकी सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा करें। जैसे सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती, तो इसमें आ जाएगा किरणें। तो सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे, कौन थे? महात्मा गांधी। देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं, तो आ जाएगा आन बान शान। गंगा यमुना भारत की पवित्र क्या है? नदियां, तो आ जाएगा नदियां हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 11। कार्यपत्रक नंबर 12, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। प्रश्न नंबर 1, दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट कर लिखिए। तो क है ज्ञान, ख मुख्य, फिर ग काक्ष, ग प्रजा, ड़ भाग्य, च यज्ञ, छ मंत्री, ज चित्तर, ज इंग्लैंड और अण मूर्ख। और आपको इस प्रकार के जो दिए हैं अपने को शब्द छांटे हैं, उनको इन सारणी में दर्शाना है। जैसे ये मंत्री था, मंत्री को ऐसे दर्शा दिया। चित्र को ये इस प्रकार से दर्शा दिया। तो आपको भी ये ढूंढ के इनको दर्शाना है। नंबर 2, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो क है प्रसिद्ध, इसको इस प्रकार से प्रसिद्ध लिखेंगे। ख समस्या, तो इस लिखेंगे समस्या इस प्रकार से लिखेंगे। ग प्रभावित को इस प्रकार से लिखा जाता है। ग कृष्ण को इस प्रकार से लिखा जाता है। अड़ सत्तू को इस प्रकार से लिखा जाता है। च है दिक्कत को इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आगे बुद्धू को इस प्रकार से लिखा जाता है। मंत्री को इस प्रकार से लिखा जाता है और जिज्ञासा को इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे नंबर 3, दिए गए शब्दों में नीचे जो रह वाला है इसका प्रयोग करके शुद्ध रूप लिखिए। तो कै का बन जाएगा कपा का कृपा, वक्ष से बन जाएगा वृक्ष, पष्ट सा पृष्ठ, गह से ग्रह, मग से मृग, कपाल से कपाण से कृपाण, गणा से घृणा, अमत से अमृत, भगु से भृगु, कसी से कृषि, दृढ़ से दृढ़, कृतज्ञ से कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय होता है प्रधान कार्यालय। ख परीक्षा होता है जांच। ग्रामीण गांव के लोग। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। गंतव्य, जहां जाना हो। अदृश्य, जो दिखता न हो। विस्तार, विस्तृत, विस्तार से। महत्वपूर्ण, आवश्यक। पर्यटक, घूमने वाला। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। घन से ग्रहण, शत से शर्त, वक का वक्र, सूर्य का सूर्य, गमी गर्मी, वत व्रत, प्रतीक्षा, डामा का बना देंगे ड्रामा, प्यास का बना देंगे प्रयास। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 12। नंबर 13, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना।
प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। मुझे उनकी बहादुरी पर गर्व है, तो बहादुर से बन जाएगा बहादुरी। ख है, नम्र दे रखा है, तो बना देंगे नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ग, दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। ग, ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है, तो ईमान से बना देंगे ईमानदारी। अरे, यह काम मैं सहजता से कर लूंगी, सहज का बना देंगे सहजता। च, बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा, तो गर्जना का आ जाएगा गर्जना। उसके बाद नंबर 2, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कमल तालाब में उगता है, कमल या कलम, तो कमल आ जाएगा। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, धरती या हिमालय, तो इसमें आ जाएगा हिमालय। ग, अंगूर में मिठास होती है, मिठास या कड़वाहट, तो आ जाएगा मिठास। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है, ताजमहल या कुतुब मीनार, तो लिखेंगे कुतुब मीनार। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों से वाक्य बनाइए। तो कह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा गंगोत्री से निकलती है। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है। जापान एक विकसित देश है। जातिवाचक संज्ञा, शहर इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा, इसे बन जाएगा यह एक प्रसिद्ध बगीचा है। लड़के, गली में लड़के खेल रहे हैं। ग, भाववाचक संज्ञा, खुशी, मयंक खुशी के मारे फूला ने समाया। सर्दी, इस वर्ष बहुत सर्दी पड़ेगी। बचपन, राम का बचपन बहुत अच्छा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्र नंबर 13। नंबर 14, इसमें दक्षता है वाक्य निर्माण कर पाना। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क्या है, परिधि पढ़ती कविता है, तो इसका सही बना देंगे परिधि कविता पढ़ती है। ख है, रानी जाति से बस बाड़मेर है, तो इसका सही क्रम आ जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। ग है, रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है, तो सही क्रम आ जाएगा रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। घ, मैं बहुत अनाज गड़साना है होता, तो इसे बना देंगे गड़साना में बहुत अनाज होता है। अड़े, 29 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, तो इसको सही क्रम में लिखेंगे 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए वाक्यों में स्थिति समझकर उनके बाद आने वाले संभावित घटना से मिलान कीजिए। क, पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो इसमें मिला देंगे वह स्वच्छ रहती है। ख है, ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो इसको मिलान कर देंगे वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। मम्मी अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो इसका आ जाएगा वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो इसका मिलान कर देंगे जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, तो इसका मिलान कर देंगे विशाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर पर चोट लग गई, तो इसका मिलान कर देंगे अस्पताल जाना जरूरी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को समझकर क्रमबद्ध कीजिए। वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है, तो इसको क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे। मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध कीजिए। तो लिखेंगे मैं सुबह 8 बजे दूध पीता हूँ, 9 बजे तक विषयवार पाठ याद करता हूँ, उसके बाद अपनी किताबें बैग में रखता हूँ, वह खाना खाता हूँ तथा 10 बजे स्कूल जाता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्र नंबर 14। नंबर 15, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, निष्कर्ष निकालना। तो इसमें दिया है, सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था, वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता था, तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। अब प्रश्नोत्तर करेंगे। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नगर में एक बंदर रहता था, कौन रहता था? सांबा नगर में एक बंदर रहता था।
तो सभी से परेशान थे, किससे परेशान थे? बंदर से परेशान थे, तो आ जाएगा बंदर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। क्या है? सामने की बेल में अंगूर लगे हैं, आम लगे हैं या अंगूर? तो बेल पर तो अंगूर लगते हैं, तो आ जाएगा अंगूर। ख है, धरती तवे की तरह तप ठंडी या तप? तो आ जाएगा तप रही है। ग है, सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है, शान या निशान? तो आ जाएगा निशान। घ, लोमड़ी चतुर जानवर है, मूर्ख या चतुर? तो आ जाएगा चतुर। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? तो लिखेंगे श्याम सुंदर। नंबर 4 है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? तो लिख देंगे बंदर को लालच देकर पकड़ा। नंबर 5, सभी आराम से कब रहने लगे? तो लिख देंगे जब बंदर को जंगल में छोड़ दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्र का नंबर 11 से लेकर 15 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।